हेलो नमस्कार साथियों। 12th करने के बाद बच्चों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए और किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। जिन बच्चों ने 12th कर ली है और वो अभी बीए कर रहे हैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं अपन। अगर जिन बच्चों ने 12th कर ली है और अब वो तैयारियां कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से सरकारी नौकरी के लिए, राजस्थान की हो या भारत की, तो उनके लिए मेरा ये मानना है कि आप बीए करने के बाद जैसे आप इंग्लिश में किसी एक विषय की ग्रामर की लेके आ गए अच्छी बुक, और उसके बाद जैसे हिंदी की लेके आ गए, एक एक बुक लाएं एक एक सब्जेक्ट की। जैसे हिंदी की लेके आ गए, अंग्रेजी की आप लेके आ गए, गणित की लेके आ गए, और उसके बाद में आप रीजनिंग की लेके आ गए, भारत जीके की लेके आ गए और राजस्थान जीके की लेके आ गए। इस तरह से आपको अगर राजस्थान का तैयारी करनी है तो राजस्थान जीके की ज़्यादा ध्यान देना है तो राजस्थान जीके की ज़्यादा लेके आ जाओ। और अगर गणित, रीजनिंग, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट तो उनको आप पढ़ते रहो। उन सब्जेक्ट को बिना किसी विशेष तैयारी की बजाय उनको पहले आप पढ़ो। उससे पहले आप ऐसे करो, अगर आप 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की, उस किताबों को आप पढ़ो एनसीईआरटी, और इनको बहुत गहन अध्ययन करो। और इससे अगर आपकी नींव कमज़ोर है तो आप तीसरी क्लास से ऊपर की सारी किताबों को देखो और बाज़ार के अंदर इसका सार संग्रह आता उसको पढ़ो पहले, और एनसीईआरटी और राजस्थान को आप क्लियर करो। 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो। जल्दी पंख लगा लेते हैं, बड़े सपने देखने शुरू कर देते हैं कि अपन वो बन जाएंगे, और अपन को बिल्कुल एनसीईआरटी का भी पता नहीं होता और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुकें हैं, उनका भी अपन को नॉलेज नहीं होता है। और अपन जल्दी क्या करते हैं, गाइडें पकड़ते हैं। गाइड पकड़ने के बाद में उस गाइड में से कुछ आता नहीं है और फिर 1-2 बार एग्ज़ाम देते हैं, 2-3-4 बार, पर फिर अपन होपलेस से होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ बच्चों को कि आप पहले इन किताबों को पढ़ें। राजस्थान जीके पढ़ना है तो आप 9th से लेकर के 12th तक जो राजस्थान अध्ययन है आप उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें। 2-3 बार 4-5 बार उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। अगर उसको आपने अध्ययन कर लिया तो राजस्थान जीके में आपको काफ़ी हद तक आपकी कमांड हो जाएगी, आप अच्छा राजस्थान जीके हो जाएगा। इसी प्रकार से आप गणित को भी पढ़ना चाह रहे हो तो 8th 9th और 10th की गणित की के जो टॉपिक है उनको आप पढ़ें। द्विघात समीकरण है या कोई भी है, आप उसको बेसिक तरीके से तैयार करें। और इसके बाद में आप अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की व्याकरण है, तो उस व्याकरण के टॉपिक है वो यहाँ से आप पढ़ लें। ये आपका टाइम तो ज़रूर लगेगा, परंतु इतना काम आप करने के बाद में अगर आप कहीं कोचिंग भी थोड़ा बहुत हेल्प लोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी कोचिंग में भी। नहीं तो आप वहाँ जाओगे कोचिंग के चक्कर भले ही लगाएं, आपका बेस कमज़ोर है और कमज़ोर बेस वाले विद्यार्थी ही को सफलता लगेगी। इसलिए अगर आप जल्दी सफल होने चाहते हो तो यहाँ से आप बेस बनाएं, और ज़बरदस्त मजबूत बेस के साथ में आप किसी भी एग्ज़ाम को दोगे तो ज़्यादातर जो सवाल आते हैं एनसीईआरटी से और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से आते हैं, और अपना वहाँ कमांड होता नहीं है और अपना वहाँ वीक पॉइंट होता है, और इस वजह से अपन यहाँ से पिछड़ जाते हैं। आगे जाकर अपन गाइड को पकड़ते हैं, किसी भी की गाइड लेके आ गए तो उसके अंदर इस प्रकार से डाले हुए होते हैं कि उस प्रश्नों की हवा ही नहीं लगती। आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों का उस गाइड से कोई लेना देना नहीं होता है। और जो 12th करके बच्चा आता है तो वो ये सोचता है कि सारे प्रश्न इस गाइड से आएंगे, तो वो मिस गाइड होता रहता है कि इससे आया नहीं है। और फिर ऐसा अगर वो 2-3-4 बार उसके साथ में धोखा हो जाता है तो फिर वो उसका पढ़ाई से मोह भंग होने लग जाता है और दूसरे कामों की ओर डाइवर्ट होने लग जाता है। इसलिए आप पहले ऐसा करें, अपनी नींव को मजबूत करें
एनसीईआरटी को पढ़ें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को पढ़ें और अलग अलग विषय की अलग अलग किताबें लाकर पढ़ें। और जो भी आपके एग्ज़ाम आपका जो 12वीं पास से लेकर के बीए के बीच में आपकी योग्यता के अनुसार कोई भी अगर फॉर्म आ रहा है उसको आप भरें, पेपर करने का तरीका सीखें। जो क्लासरूम का जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हैंडल करना सीखें। अगर इन सारी बातों को आप सीख लोगे, हर पेपर के अंदर आने के बाद आप पेपर को सॉल्व करो। और जो भी पेपर हो रहे हैं, जितने भी पेपर आपके लेवल के या फिर बीए लेवल के या एमए लेवल के जो सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को आप बार बार करो। आए हुए प्रश्नों को आप देखो किस तरह से आ रहे हैं। अगर किसी टॉपिक में ऐसे आए हुए सवाल है तो उसको आप एनालिसिस करो कि मैंने पढ़ा उस टॉपिक में मुझे कितना याद रहा और उस टॉपिक में से जो सवाल आया है वो मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे पढ़ा हुआ में से आया और मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है। इस तरह से आप कंपेरेटिव अध्ययन करें और फिर आप धीरे धीरे बढ़ें और आराम से बढ़ें। तो आप बीए करते हुए 3-4 सालों में आपकी नींव बहुत मजबूत हो जाएगी और आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से लग जाओगे तो उस एग्ज़ाम में आप जल्दी ही सफलता अर्जित कर लोगे। नहीं तो क्या होता है कि विद्यार्थी गाइडों के चक्कर में और कोचिंगों के चक्कर में समय और पैसे दोनों को बर्बाद कर देता है और उसके हाथ कुछ आता नहीं है। अंत में वो परेशान होता है और अंत में जाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ता है और फिर जाकर वो सफल हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप शुरू से ही पहले इसको पढ़ें, इसके बाद में आप दूसरी अगर कोई इससे हाई लेवल की किताबें हैं तो वो इससे जोड़ते हुए आगे पढ़ें। नहीं तो ये 20 का जो आप गैप छोड़ दोगे, इस गैप को आप नहीं भर पाओगे तो आपकी आगे जो कमियां होगी वो आपको खिलती रहेगी। और टैलेंट बच्चे यहाँ से होते हैं और आगे जाकर पढ़ाई करते हैं तो वो यहाँ का बेस मजबूत होता है और वो जल्दी सफल हो जाते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो भी विद्यार्थी भटकाव में हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहता हूँ कि आप भटकाव नहीं करके और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप तैयारी करें और तैयारी को ऐसी करें कि फिर अपन को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े। नहीं तो आपने बीच में जगह छोड़ दी, गैप छोड़ दिया और वो वैक्यूम पूरा कैसे होगा। अगर आप ऊपर जा रहे हो और नीचे का वॉल्यूम आपने खाली छोड़ दिया है तो वो आपको परेशान करेगा, सीधी बात है। इसलिए आप बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के ज़ीरो से अगर ऐसा माने कि हमने 10वीं पास अभी की है तो उससे बाद पूरी की पूरी एक बार 12 महीना 2 साल लगेंगे तो आपका पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। और बैच कंप्लीट होगा तो आप कहीं पर भी अगर कोचिंग करोगे तो भी वहाँ आपको बात समझ में आएगी। नहीं तो वहाँ जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वो और आपके बीच में जो गैप है वो एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है और वो पूरा नहीं होगा तो वो बात आपके वहाँ समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को पढ़ें और फिर आप टॉपिक्स वाइज एक एक किताब को पढ़ते जाएं। हिंदी की पढ़ें, अंग्रेजी, गणित, इस प्रकार से आप पढ़ करके और अपने ज्ञान के अंदर ज्ञान को बढ़ाते जाएं और फिर आप लगातार किसी न किसी टेस्ट के या आए हुए पेपरों के संपर्क में रहें और वो पेपर करने की कोशिश करें। तो मैं आपके अग्रिम शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद।